वेलकम बैक नाजरीन। यूनिसेफ साउथ एशिया की रिपोर्ट एक जारी होती है जिसके मुताबिक 88% स्कूल के बच्चे जिनके पास साउथ एशिया में इस वक्त इंटरनेट की सहूलियात मौजूद नहीं है। आखिरकार ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो किस तरह ली जाएं। अच्छा, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि तालीमी निज़ाम में पेचीदगियां हैं और जब इंटरनेट नहीं होगा यानी कि इंटरनेट की सहूलत नहीं होगी तो बच्चे तालीम कैसे हासिल कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए लेना इस वक्त मुश्किल हुआ है। और इसमें अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो पाकिस्तान की जो इसमें बात की गई है उसमें ये बताया गया कि अराउंड 40 मिलियन चिल्ड्रन आर इफेक्टेड बाय कोविड 19 स्कूल क्लोजर्स फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू रिलाई ऑन वर्चुअल लर्निंग। For those with no internet access, education can be out of reach. Even before the pandemic, a growing cohort of young people needed to learn foundational, transferable, digital, job-specific, and entrepreneurial skills to compete in the 21st century economy. ये यूनिसेफ के अपने अल्फाज जो उनके सर्वे के आए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शफकत महमूद साहब एक डिसीजन लेते हैं जो कि पॉपुलर डिसीजन तो बन गया पूरे मुल्क के अंदर, और लोगों ने उसके ऊपर मतलब खासतौर पे स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। सदर पाकिस्तान ने ट्वीट भी किया। सदर पाकिस्तान ने हमारे प्रोग्राम में भी जो पिछले हफ्ते उनसे किया उसमें भी उस पर बात की। लेकिन सवाल ये है कि जहां ये रिपोर्ट सर्वे आ रही है वहां एक एक नई जो है वो मुश्किल भी खड़ी हो गई है और सवाल भी खड़ा हो गया है कि ये बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे जब उनके पास इंटरनेट की सहूलियात ही मौजूद नहीं होंगी। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत से सेनेटर जीशान साहब हैं। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर जीशान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ी मेहरबानी आपकी। सेनेटर जिशान साहब बताएं, देख रहे हैं हम यूनिसेफ साउथ एशिया की रिपोर्ट जो कल जारी हुई है और 88% स्कूल चिल्ड्रन के पास ओवरऑल साउथ एशिया में बताया जा रहा है कि इंटरनेट की सहूलत नहीं है। 40% 40 मिलियन जो मैं कहूँ इसमें जो वो बता रहे हैं कि जी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है पाकिस्तान के अंदर बच्चों के पास। और अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बच्चे कहाँ जाएं, किससे पूछें, हुकूमत क्या कर रही है इस जमन में। ठीक है, देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों की सेहत और उनकी हिफाजत जो है वो सबसे ज़रूरी है हुकूमत के लिए। कोरोना वबा में जो अभी आजकल जो टाइम है और कोरोना वबा जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्कूल्स को बंद बंद करना एक बहुत ज़रूरी फैसला था, जो कि ले लिया गया। और आपकी बात सही है कि इससे तकरीबन 4 से 5 करोड़ तक के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके स्कूल्स अफेक्ट हुए हैं, उनके टीचिंग्स अफेक्ट हुए हैं। और ये भी आपकी बात सही है कि जो यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, तो मजमूई तौर पे तो बेशक 88% बच्चे जो हैं तो वो महरूम हुए हैं स्कूल जाने से। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान के हवाले से, तो अभी भी अगर हम देखें तो तकरीबन अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है हाँ। तो वो कोई 8 साढ़े 8 करोड़ लोगों तक ये पहुंच पा रहा है। इस तरह से अगर आप 3G और 4G इंटरनेट कनेक्शंस देखें तो वो भी तकरीबन 8 1 करोड़ लोग जो हैं तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ऑनलाइन स्कूलिंग है जी। उनसे अभी भी फायदा ले सकते हैं। हाँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि हम 100% जो स्कूलिंग है उसको वो पहुंचा सकते हैं, हम्म। लेकिन अब ये सिचुएशन इस तरह की बन गई है और पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क में हम्म। ये एक बड़ी बात है कि इस टाइम पे इस क्या तरह का एक हुकूमत इस सेटअप जमान बन में गया कोई है। इकदामात उठाएगी, जैसे कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त जी टेलीकम्युनिकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, आईटी में अमीन उल हक साहब हैं आपके पास, और हम देखते हैं एजुकेशन में शफकत महमूद, क्या ये तीनों मिलके कोई ऐसे इकदामात उठाएंगे जिसके जरिए फ्री इंटरनेट एक्सेस जो है लोगों तक पहुंचे और ये बच्चे जो इस वक्त 40 मिलियन का फिगर दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो एजुकेशन के को एक्सेस उनके पास इजीली हो इंटरनेट का जिससे वो हासिल कर सकें। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इंटरनेट किसी के पास हो ऑलरेडी, जिस तरह मैंने आपको कहा लोगों के पास है, हम्म। तो वो जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं ये तो ऑलरेडी फ्री हैं, हम्म। इससे तो वो मुस्तफीद हो सकते हैं। हम्म। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा पीटीवी और रेडियो जो है तो उसके ऊपर भी क्लासेस दिए जा रहे हैं। हाँ। जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है वो उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और ये क्योंकि एक बड़ा शॉर्ट टाइम है,
इंशाल्लाह कोरोना जो है ये बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। जिस तरह के पाकिस्तान ने पहली लहर को डील किया है, इस तरह सेकंड लहर को भी इंशाल्लाह डील किया जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस कम टाइम के लिए इतना बड़ा एक्सपेंस करना कि कोई और इसके लिए सिस्टम लेके आ जाए, तो ये बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि जो इस कम टाइम में जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी करोड़ों बच्चों के लिए है। ठीक तो है, ये एक यानी कि बड़ी अचीवमेंट है। हुकूमत इस वक्त होपफुल है, दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इस पे ज़्यादा नहीं कोई जो है फैसिलिटी वो दी जा सकती। बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर ज़ीशान साहब, हुकूमत की तरफ से जी तर्जुमानी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है। आई विश कि जी आगे आइंदा आने वाले दिनों में ये लॉन्ग टर्म में ना बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि कोविड की दूसरी लहर पर भी हुकूमत जो है काबू पा लेगी उस तरह जैसे कि पहली लहर पे की थी। तो होपफुल है, दैट्स गुड, स्पिरिट्स आए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान निदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।